चलिएगा, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए। क्या किरण रेलवे मैथ में जो चल रहा है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको 59 से बताना है? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? देखिएगा। क्या 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6.7 प्लस 9, उसके बाद ये ब्रैकेट है और 8 माइनस यहाँ 2.6 और ये छोटी ब्रैकेट 1.5 अब प्लस 12 और ये मझली ब्रैकेट यहाँ से बंद है, इसके बराबर हुआ। तो यही ना पूछ रहा है आपसे, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं, पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, किया जाता है। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद यहाँ भी एक गो, एक दो गो, एगो तीन गो, एगो चार गो, 41 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब फिर ये अंदर वाला काम करिए। 12 गो 8 गो कै गो हो जाएगा, टोटल 20 गो हो जाएगा। 12 गो 8 गो टोटल 20 गो हो जाएगा। तो 20 में सर ये वाला घटेगा, 4 घटेगा। देखिए ना, जैसे अब देखिए एक स्टेप लिख देते हैं। 9 है और ये 12 8 कै गो हो गया है, 20 गो हो गया। माइनस में 4.1 है बचा हुआ। अब देखिएगा क्या ये घटेगा, तो 10 में सर ध्यान दीजिए, इसको अब घटा रहे थे। 10 में सर 1 जाएगा, 9 बचेगा। और ये देखिएगा कितना बचेगा, 10 में, सॉरी ये दशमलव का ना है, सॉरी दशमलव का है। दशमलव का जब भी घटाना हो तो 20 पॉइंट, इसको दशमलव लिख सकते हैं, 20 को 20.0 लिख सकते हैं। आई 4.1 तो पॉइंट को सामना सामनी 1, तो 10 में से गया 9, 19 में से 4 गया 15। क्या ये हो गया 15.4 हो गया, ये 15.9, ये 15.9 हो गया। अब गुना कीजिएगा, 9 9 का, इसको यहाँ कुछ रहे तो गुना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब 15 9 135 और 8, तब 35 8 143, एक अंक के बाद है तो एक अंक। अब यहाँ 6.7 इसको जोड़ में है, तो 7 गो, 1 गो, 8 गो, 6 3 9 गो, और उसके बाद क्या हो जाएगा 14, 149.8। 59 का देखिए ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, दशमलव का ये जोड़ है, दो जोड़, तो दशमलव का जोड़ है, तो दशमलव को सामना सामनी रख के जोड़ेंगे। आगे 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर ध्यान दीजिए। क्या 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 11.6, अब भागा है तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। क्या 0.8, यहाँ कुछ नहीं, ब्रैकेट लगा हुआ है तो गुना है, यहाँ ब्रैकेट लगा तो कुछ नहीं तो बीच में गुना है। और यहाँ देखिएगा ये 13.5 और फिर है भागा है 2। इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 116/8 और कितना है, 35 है, इतना है। तो इसका वैल्यू आपसे क्या हो। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आकर देखिए कटने वाला है तो काट लीजिए। क्या एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव एक है, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, 4 से काटिएगा।
चाहे 4 से, तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 बच गया 3, 4 नवा का 36, तो भले 4 दूना का 8 बचेगा 29 चौका ठीक था, 3 बच गया तो 4 नवा का 36, 29, इसको 4 दूना का 8। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा थोड़ा देर के लिए, 29 से इसमें अब गुना होगा, तो इधर दशमलव एक अंक के बाद है, इधर के दशमलव कट गया है, तो 29 पचे 145 होता है, हासिल 14, और 29 दिया 87, 14, तो 87 और 4 81, 91, 91 के 1, और 29 और 9, 29 31 30 38 हो जाएगा, 38 एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिएगा 4 से इसको भागा दीजिएगा, जो है आएगा वो ऑप्शन में हो जाएगा, तो 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा दीजिएगा ना हो, तो 4 नवा का ये कितना आ जाएगा हो, जो भी है 4 नवा का 36, और 2 बच गया, तो 4 पचे ये 4 नवा का 36 है, कितना 20 है, तो 4 नवा का 36 आ रहा है, इसको देखिए ना हो, ठीक है। 29 से गुना, 29 पचे 45 है, 29 दिया 87 और 14, 87 और 14 कितना होगा, यहाँ गलती लिखे हुए, 87 और 14, तो 7 4 11, 87 और 14, 7 4 11, 91, 101, हासिल 10 बच रहा है, 101 होगा, 87 और 14 101, और 29 और 10 39 यहाँ होगा, 39, तो 5 से काटिएगा, 4 से, 4 नवा का 36, अब बच गया 3, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ तो 4 सटे 28, अब बच गया यहाँ भी 3, तो फिर यहाँ जाएगा, तो 4 आठे 32, यही 4 आठे 32 हो जाएगा, फिर मतलब 978, और उसके बाद देखिएगा 978 इसमें कहीं पे है नहीं है, चार, फिर अब देखिएगा 32, अब फिर अब यहाँ देंगे दशमलव एगो देंगे, तो 32 में यानी कि फिर जो भी लगेगा आपको भागा दीजिएगा, यहाँ दशमलव देंगे, तो दशमलव आप पहले से वो दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, जो भी आएगा, मतलब यहाँ से हम अब जान गए, आपको यहाँ भागा, जैसे कहने का मतलब ये भाग देना है, अब देखिएगा इसी में लगा रहिएगा, जैसे 39 है और क्या है 15 है, इसको भागा दे रहा है 40 से, तो 4 नवा का 36, ध्यान दीजिएगा, 4 नवा का 36 है, यहाँ 3 बच गया, आप देखिएगा 3 बच गया, तो एक 4 सत्ते 28, यहाँ देखिएगा फिर 3 बच गया, तो 5 उतर गया, तो 4 आठे 32, यहाँ देखिएगा 32, फिर देखिएगा यहाँ 3, अब यहाँ देखिएगा नहीं लग रहा है, तो दशमलव देंगे, यहाँ 0, 4 सत्ते 28, अब यहाँ देखिएगा फिर देखिएगा 28, तो 2 बच गया, तो 4 पचे 20 पूरा पूरी कट जाएगा, तो यानी 5, यानी कि इसको काटे हैं, इसको सिर्फ काटे हैं, जैसे कि 39 और 15 को 4 से काटिएगा, तो ये 978.900, ध्यान दीजिएगा 978.75 आएगा, इसको काटिएगा, तो पहले से एगो दशमलव है, तो एक अंक और बढ़ जाएगा, मतलब इसको पहले से 2 अंक के बाद तो इसको काटने पर आया, पहले से एक अंक के बाद यहाँ वाला था, तो 2 1 3 अंक मिलकर हो जाएगा, यानी कि 97 हो जाएगा, .875 आपका रियल में आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर नहीं है, नन है, इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा। चलिएगा आगे, 61 नंबर, 61, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा 4 गुणे 4 है और गुणे 4 है, गलती छापा है, उसमें जो छापा हुआ है ये माइनस यहाँ जो दिया है ना, तब माइनस हटा को यहाँ प्लस कर लीजिएगा, तब आंसर मिलेगा, गलती छाप दिया है, और यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3, अब बट्टा में 13, तो 4 का 3 बार गुणा कीजिएगा, 7 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 3 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 7 4 11, 6 2 8 9, तो ऊपर में कितना आ गया 91, नीचे में आ गया 13, तो 13 से काटिएगा तो 13 7 91, 7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गलती छापा है, माइनस जो दिया है ना उसको काट लीजिएगा किताब में, अब प्लस कर लीजिएगा ऊपर में, ये जो माइनस दिया है इसको प्लस करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर 72,
72 नहीं 62 है। 62 E1 हो गया 62। सिक्सटी टू क्या कह रहा है देखिएगा, ये सब सवाल देख कर बनाने वाला है। 3 गो वाला है तो क्यूब वाला है, तो अगर ऊपर में माइनस है तो इस सवाल को तुरंत देखिए कैसे आंसर मार लीजिएगा। क्यूब वाला है और नीचे स्क्वायर है ए बी है, तो हम जानते हैं कि वो U वाला C वाला कट जाएगा, तो इस सवाल को देखते कैसे ऐसे बना लीजिएगा 0.89 अब बीच में माइनस है तो ऊपर में है ना, तो ऊपर में चुपचाप खाली घटा दे, नीचे वाला कट गया। अब यहाँ 0.64 घटा लीजिएगा, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 में 9 में से 5 गया यहाँ और उसके बाद 8, यानी कि आपका ये वाला पक्का आंसर होगा 0.25, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट अनुभव हो जाएगा। तब देखिए कैसे होता है, आगे देखा जाए। ये क्या कह रहा है देखिएगा 0.89 है गुण है 0.89 दो फिर 0.89 है और गुना यहाँ माइनस में कितना है 0.64 और 0.64 और 0.64 यही ना है 64 है। अब गुना में है तो डायरेक्ट गुना में है तो इसको डायरेक्ट इतना लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट है ना। अब इसको ए कहिए, जैसे कि इसको ए कहिए 0.89 अब बी कहिए 0.64 को। अब यहाँ 2 बार गुना में है तो समझिएगा, बात को समझिएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लिखिएगा नहीं, लिखने से काम गड़बड़ाता है ना, टाइम ज़्यादा लगता है। देखिएगा क्या ए है तो ए का क्यू हो जाएगा माइनस बी का क्यू हो जाएगा, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसका फार्मूला जानते हैं कि इसका क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर, ए वाले माइनस में है ना तो माइनस के वाला के माइनस होगा, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। अब देखिएगा नीचे में ये वाला दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला सी वाला कट जाएगा तो बच गया ए माइनस बी सिर्फ, तो ए माइनस बी बच गया, तो ए माइनस बी मतलब ए 89 और 64 घटेगा, यही ना हो घटेगा तो 0.25 आ जाएगा। समझ में आया ना, फार्मूला बार बार लिखते रहें। और इसका फार्मूला होता है जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अगर कभी कभी आता है तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो चलिएगा आगे देखा जाए। तिरसठ नंबर 63, ये 62 था, हम 63 दिए हुए, हम भी गजब पढ़ाते हैं। वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 62 था, 62। चलिए अब 63 आया 63। 63 क्या कर रहा है देखिएगा 0.001117 और क्या हो गया 0.585 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो भागा तो डायरेक्ट भागा में हमेशा दशमलव गिनेंगे। ऊपर में कितना है 1 2 3 4 5, तो ऊपर में ऊपर में 5 अंक के बाद और नीचे में कई अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद, तो हमेशा भागा में घटाएंगे तो घटेगा 3 5 में से 3 जाएगा 2 आ गया, तो 2 अंक कहाँ बाद होगा ऊपर के नीचे, तो 2 अंक के बाद अभी भी दशमलव होगा कहीं ना कहीं, तो कहाँ होगा ऊपर होगा कि नीचे, तो जहाँ ज्यादा होगा उधरे होगा। तो ऊपर में 5 अंक है ना हो तो ऊपर में 2 अंक के बाद होगा। अभी काटने वाला है तो काटिए क्या 13 से काटिएगा
13 से काटिएगा, दशमलव का थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, यहाँ हम दशमलव का खेला हो गया। 13 से काटिए इसको, 13 से देखिएगा 13 को 52, अब बच गया 6, 13 पचे 65, 13 17 से 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब 1/5 आया, 1/5 को अगर हम भागा देते हैं, 1/5 को भागा देते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, 0.2 आता है, 0.2 आता है, सिर्फ इसका आया। अब पहले से 2 अंक देना है, याद रखिएगा। तब ये वाला इसके अनुसार अब फिर आएगा, फिर 2 अंक बढ़ेगा, तो 0.2 है, ये तो पहले से है। अब देखिएगा ये तो 2 अंक 2 अंक ये वाला, 1 अंक ये वाला, टोटल कितना हो गया, 2 अंक और 1 अंक, मतलब टोटल 3 अंक बाद होना चाहिए, 3 अंक बाद, 3 अंक बाद ही 2 होना चाहिए। तो 2 1 2 3 अंक बाद करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 63 का 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्योंकि दशमलव का खेल तो यहाँ 2 अंक के बाद है, इसी को हम हल किए थे 1 अंक के बाद आ गया था, 2 अंक पहले से 1 अंक इधर था, 3 अंक के बाद आगे देखा था। चौसठ नंबर, ये 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सर व्हाट के जगह पर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो व्हाट है 84 है, बराबर 336 है, फिर यहाँ व्हाट है, तो क्रॉस गुना होता है। ऐसा सवाल जब भी आएगा बराबर के इस पर उस पर ये नियम होता है, जैसे कि A/B हो और यहाँ मान लेते हैं कि C/D हो, तो इसका रूल होता है क्रॉस गुना। क्रॉस गुना मतलब इसके बराबर में A या गुने D लिख सकते हैं और B गुने C लिख सकते हैं, यह फार्मूला होता है। तो व्हाट में व्हाट से गुना करेंगे तो एक ही संख्या है, एक्स भी यहाँ रख सकते हैं, तो व्हाट स्क्वायर हो जाएगा। और 84 में यहाँ देखिएगा, 84 में गुना हो जाएगा 336 से। अब यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ कीजिए जिसका वर्गमूल निकलता हो, जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो जैसे कि ए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा। तो अब देखिएगा व्हाट का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं 7 से इसमें भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 84 है तो 12 बचेगा, तो 12 का नहीं निकलता है। इसको देखिएगा 9 से भाग देंगे, 8 4 12, 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा हो, 3 दूना का 6 हो, 3 8 24, 28 बचेगा। 9 से नहीं भाग लगेगा, 12 से 16 से, यानी 4 से इसको देखिएगा 21 गुने, इसको 21 गुने 4 कर सकते हैं। चलिएगा 21 गुने 4, इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा क्या कर सकते हैं, 6 व 3 9 व 3 12, इसको 6 से भाग देंगे, 21 इसको भी भाग दीजिए ना हो, 21 से कम 21, हाँ 21 से देखिएगा, इसको 21 से भाग देंगे तो 21 से कम 21, अब बच गया 21 26 से, मतलब 121, मतलब इसको 6 से काटिए तो 6 कैसे 12 से 13 4 21, 21 से भागा दीजिए ना हो, 21 से, तो 21 से भागा दीजिएगा, 21 से 21, 21 छक 26 से, 21 छक 26 से आ गया क्या, 21 एक कम 21, अब बच गया कितना, 26 से आ रहा है। देखिए गलती थोड़ा हो रहा है, 21 से कम 21, अब बच गया कितना हो 12, तो 21 छक 26 से 336 को ऐसे आ गया, 336 गुने 84, कोई दिक्कत है क्या, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। 24 में 21 कैसे निकल जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको पूरा तोड़िए लेंगे, क्या इतना दिमाग लगाए हुए हैं, दूर छोड़िए, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसको गुना करेंगे तो फिर यहाँ आ कहाँ रहा है, तो इस 21 से इस थोड़े लगा, देखिएगा इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, इसको अगर हम 4 से लगाते हैं, देखिएगा 4 से तोड़ते हैं तो 4 8 यहाँ देखिएगा 4 से लगा दिए तो 4 8 32, 4 चौका 16 हो गया। फिर 84 को हम तोड़ रहे हैं, फिर 84 को तोड़ेंगे, 21 गुने 4, 84 को तोड़ रहे हैं, तब टूटने पर टोटल क्या कितना आ गया, टूटने पर देखिएगा 21 गुने 4, ये वाला 4 है, ध्यान दीजिएगा, ये फिर 84 को तोड़े हैं, तो अब देखिएगा ये गुना में ये वाला एगो 4 है, अब फिर 21 है, गुने फिर 4 है, तो 21 गुने 4 क्या,
अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 21, अब देखिएगा ए, जैसे कि अब इस पर टोटल पर रूट है तो रूट लगा देंगे, 2 2 अगर रूट के अंदर आता है तो एगो लिखाता है, तो एगो लिखाता है तो एगो यहाँ एक 21 के बदला में एगो बाहर आ जाएगा रूट के बाहर। अब 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 होता है, फिर ये एक और 4 है तो इसका भी वर्गमूल 2 होगा, फिर एक और 4 है तो इसका भी वर्गमूल 2 हो जाएगा। तब इसको गुना कीजिएगा तो ये 8 है और 21 में 8 से गुना करेंगे, 21 8 68 से मतलब 168। ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन में 64 का, हाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे, 65 नंबर। पैंसठ क्या कह रहा है, 65 कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 3.7 गुने 3.7 गुने 3.7, ये 3 बार गुना में है तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर देते हैं, उतना दिमाग लगा रहे हैं। 3 बार कोई भी संख्या देगा तो उसका डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए, उतना उतारिए ना है। 3.7 का क्यूब है और प्लस है तब प्लस, और यहाँ देखिएगा 13 3 बार गुना में है 1.3, तो इसका क्यूब है। नीचे में क्या है, 7 है, 3.7 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ में देखिएगा 481 4 पॉइंट इतना है, और उसके बाद यहाँ 13 का स्क्वायर, यही ना है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 बार, देखिए कहने का मतलब है ए क्यू और प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी मतलब ए को कहिएगा, ध्यान दीजिएगा ए कहिए, ए किसको कहिएगा 3.7 को, ऐसा सवाल में बी कहिएगा 1.3 को। आप जानते हैं ए क्यू अभी हम लिख कर गए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी है, कैसे हम जान देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 1.7 गुने 1.3, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो ए हो गया, ये बी हो गया। तो आप जान गए, ऐसा सवाल में आप डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इस सवाल को बनाना नहीं पड़ता, आप मन में समझ लीजिएगा को उससे कट जाएगा तब प्लस वाला है तब प्लस बचेगा, तो ये दोनों को जोड़िएगा आपका आंसर आ जाएगा, बस समझ रहे हैं ना, ये दोनों को जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा क्योंकि वही बच ही रहा है, देखिएगा एगो ए बचेगा एगो बी बचेगा, तो 7 3 10 3 1 4 1 5 5.0 का मतलब 5 होता है, आपका 5 ऑप्शन में है, 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 2 होगा 5। चलिएगा आगे देखा जाए, आप ऐसे ही समझ के बनाइएगा ठीक रहेगा 5, नहीं तो आप इसको ये कहें है, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, वो फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में होता है ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में देखिएगा ई 37 मतलब 37 ए का है तो ए स्क्वायर पता है और ए बी पता है या प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला से ये वाला सेम चीज कट जाएगा, तो ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी यहाँ जोड़े है तो क्या आया है 5 आया है, तो वही 5 है। आगे उतारिए इसको, 66 नंबर, 66। ए 66 क्या कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.35 और क्या है 0.35 है, और उसके बाद 0.34 गुने 0.34। अब देखिएगा इसमें दिया है 66 में, यहाँ दिया 69, तो इसका वैल्यू क्या है, अरे 0.35 जो है ना उसको ए कहिए, आप बी कहिए, देखिएगा 0.34 को आपका खेला हो जाएगा। चलिएगा यही आपका खेल है और कुछ नहीं है क्या, तो ध्यान दीजिए क्या, आपको
35 है और 34 है ना, तो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 69 है तो 69। आप एक और फॉर्मूला जानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ के या एक बार घटा के गुना में। तो एक बार जोड़ का एक बार घटा कर होता है, तो आप यहाँ बैठाइए तो ए और बी जोड़िएगा, वो वाला फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी 69 जैसे कहता है इससे क्या। तब फिर यहाँ जोड़िएगा तो इसको जोड़िए, 5 4 9 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। और एक बार घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 34 से 35 से 34 घटेगा तो 2 अंक के बाद बचेगा 0.1 और 69 है तो 69। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये 69 से काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा, एक बार में। आज 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद दशमलव आपको देना है। अब एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक ही होगा, लेकिन 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 3 एक अंक में है तो 3 को शून्य दे के 4 अंक पूरा आएंगे, तो ये 0.001 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 66 का 1 हो जाएगा। आगे 67 नंबर। ए 67 क्या कह रहा है, 0.2 है गुना 0.2 और फिर उसी तरह से है, और उसके बाद क्या है माइनस में 0.2 02 है, 0. यहाँ 02 गुना 0.02 और उसके बाद क्या है 0.2 प्लस 0.02, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना है वो। तो देखिएगा, इसको ए कहिए, ए क्या कहिए 0.2 को, बी किसको कहिए 0.02, बी इसको कहिए। अब ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा, ये वाला तो ये मतलब कहने का मतलब अभी ना बता है कि ये वाला जैसे कहता है 0.2 और 0.02, तो अभी ना बता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के होता है। ए का फार्मूला ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है, इसका फार्मूला। तो ए प्लस बी मतलब 0.2 प्लस 0.02 जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, 0.2 माइनस 0.02 और नीचे में ध्यान दीजिएगा 0.2 प्लस 0.02 ये हो गया। तो ये देखिएगा सेम चीज कट जाता है, ऊपर में देखिएगा जैसन ये है वैसन के ये तो कट जाएगा, तब ये घटेगा। तो 0 पॉइंट देखिएगा, जब भी घटाव हो या है ना जोड़ हो, दशमलव के एकदम सामना सामने यहाँ रखते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ 2 है और उधर इधर दशमलव के इधर 0 है। और अब देखिएगा यहाँ क्या है, 2 नहीं है, देखिए गलत लिखा है क्या, देखिएगा सब में 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 0 है। अब उसके बाद ये खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद एक और स्टेप है, इसमें क्या है 0.2 है। तो अब इसको घटाइए, तो घटाइए, यहाँ कुछ नहीं तो अपना 0 लगा सकते हैं, तो 10 में से 2 गया 8 है, यहाँ 1, यानी कि इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.18 आपका आंसर हो जाएगा। घटाने आना चाहिए दशमलव का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा 0.18 क्या 68 नंबर। अड़सठ को देखा जाए 68 कैलकुलेशन है सिर्फ सवाल में, और क्या करें। ये देखिएगा 68 जो दिया है, अपना देख लीजिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ, ये जोड़ है और कुछ नहीं है। तो 138 है और क्या है 0.009 है, तो जोड़ है और उसके बाद यहाँ प्लस में 009 है, 341 341 पॉइंट 981
और 146 पॉइंट इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ देखिएगा 123.6 प्लस में वाट दिया है, तो वाट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिएगा, यही ना सवाल है वो। थोड़ा देर के लिए ठीक है, दिख रहा है ना वाट का वैल्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए वाट को एक तरफ रखेंगे और जो संख्या रहेगा एक तरफ, तो इसको 123 को इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर के इस पार, तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस में आ जाएगा जितना था, तो इसको उतारते चलिए। ध्यान दीजिएगा क्या है, 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305। अब देखिएगा ये वाला 123 इधर आ जाएगा तो 123.6। अब देखिएगा माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। माइनस वाला का जोड़ के माइनसे में, क्योंकि ये 2 बार माइनस में कोई आदमी 2 रुपया कर्जा लिया और फिर 3 रुपया कर्जा लिया था, टोटल कर्जा कितना हो गया 5 रुपया था। 3 और 2 5 जोड़ के आई कर्जा में लगा लेते हैं, वही बात है। माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या, ओकरा बाद घटाएंगे चाहे जो भी होगा। तो 138.009 और 341.981, 9 एक 10, 8 एक 9, यहाँ देखिएगा 9 और 9 और 4 3 7 है 4 हो जाएगा क्या, 9 एक 10, 8 8 एक 9, और यहाँ देखिएगा 9 9 एक, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 एक 10, 8 एक 9, आई 9 हो जाएगा, 8 एक 9, 4 3 7, और यहाँ देखिएगा 3 एक 4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़े है तो 479.990। अब इसको देखिएगा घटाइए, अब इसको इसको का एक बार जोड़ के माइनस में रखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा 146 है, 146.305, और यहाँ देखिएगा 123.6। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 3 9, और यहाँ देखिएगा 6 3 9 और 4 2 6, 269 है। 269 माइनस माइनस वाला था तो माइनस में दिखाएगा, 269.905 हो गया। अब घटा, अब देखिएगा अब क्या हो गया, अब इसमें सर ये वाला घटेगा, मतलब यहाँ देखिएगा इतना 990, और यहाँ देखिएगा 905 और 269 ये घटेगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद 9 में से 9 गया 0, और उसके बाद यहाँ 9 में से 9 गया 0, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 में से 6 गया यानी कि 200, 210 पॉइंट कितना है, ऑप्शन में तो है ही नहीं है, ऐसा नॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो क्या कर, 210.085 नहीं है, नॉन होगा, नॉन 4 नंबर नॉन, इनमें से कोई नहीं सही बना होगा। आगे देखा जाए, आगे 69 नंबर, चलिएगा 69। ए 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है ना, ए 100 है, गुने 10 है, माइनस 100 प्लस 2000, आई भागा जैसे ही आएगा तो बट्टा कर दीजिएगा, 100 बराबर हुआ। यही ना आपसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है हो। देखिए क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देते, देखिएगा इसको चुपचाप भागा, 2 अंक से 2 अंक कट जाएगा। अब देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 यहाँ 100 में सर ये 20 बचा होगा, देखिए ना 1000 है, अब यहाँ 100 में सर ये 20 बच गया, ये 20, तो 1000 देखिएगा 1000 ये 20 प्लस प्लस एक साथ जोड़ा जाता है, तो 1020 हो जाएगा, 1020 में सर 100 रुपया घटेगा, तो अभी 920 बचेगा, तो उतार लीजिए 920, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 70 नंबर, 70,
70 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 70, ध्यान दीजिए क्या। अब ये भी जोड़े घटाव है ना हो। देखिएगा 832.58 और उसके बाद माइनस है 242.31 और 779 अब 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू देखिएगा 70 का 832.58 इतना, 242 पॉइंट इतना और 779 पॉइंट इतना, इसका वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो व्हाट वाला को एक तरफ रख देंगे, तो उधर व्हाट वाला माइनस में है तो रहने दीजिए, इधर आ जाएगा। तो यानी कि 832.58 माइनस 242.31 और उसके बाद ये माइनस में यहाँ 77 यानी 779.84 हो जाएगा। तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में लिखना है। तो यहाँ देखिएगा 242.31 और 779.4 ये माइनस माइनस में है तो माइनस में इसका रिजल्ट आएगा। 4 1 5 4 1 5 8 3 11 9 2 11 1 12 7 4 11 1 12 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 2 अंक 12 2 अंक, ठीक है। 4 1 5 8 3 11 9 2 11 1 12 7 4 11 1 12 7 2 9 1 10। तो ये जोड़ने पर आ गया 102 और 2 और 1, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसमें सर घटेगा तो ये बड़ा है, देखिएगा भले ही माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि ए 1022 है, 832 है, तो माइनस वाला में आएगा हर हाल में। तो घटाएंगे हमेशा बड़ा में सर छोटा, तब घटाएंगे देखिएगा 10 22 और 15 में सर घटेगा 832.58 घटेगा। तो ये 15 में से 8 गया 7 और 10 में से 5 गया 5 और उसके बाद यहाँ 10 में 11 में से 9 गया 9, ठीक है। 11 में से 3 गया 8 और उसके बाद 9 में से 189, ठीक है। 8 7 15 और 5 15 से 11 9 2 11 को 12 8 3 11 को 12 8 1 9 1 10, ठीक है हासिल। 8 3 11 के बाद यानी कि 189.57 आ रहा है। इधर माइनस में व्हाट है तो माइनस इधर भी कट जाएगा, तो व्हाट का वैल्यू कितना आ गया 189.57 नहीं है। इसका भी आंसर नन नहीं दिया है तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा आगे देखा जाए। 4 नंबर होगा नन। 71 नंबर 71 71 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्या 45 है और 28 है और 37 है और माइनस में यहाँ 15 है और यहाँ पर देखिएगा स्टार है और इसके बराबर 58 है। तो पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है कि स्टार की जगह पर क्या होगा, स्टार का वैल्यू आपसे निकालना है। बस निकालिए, इसका आपको क्या करना है निकालिए, ध्यान दीजिए क्या निकालिएगा तो क्या कीजिएगा। देखिएगा पहला बात, पहले छोटी ब्रैकेट काम होता है, तो छोटी ब्रैकेट के बगल में यहाँ देखिएगा एक एक स्टेप लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये 28 है और यहाँ 37 है। अब ये वाला माइनस अंदर घुसेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, फिर माइनस यहाँ घुसेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्टार हो जाएगा क्या। अब यहाँ देखिएगा ये 58, फिर एक एक स्टेप यहाँ ये, अब ये वाला माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस में 37, माइनस में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15 और प्लस माइनस माइनस यहाँ स्टार हो जाएगा। चलिए अब फिर ये वाला माइनस देखिएगा 45, ये वाला माइनस अंदर घुसेगा तो 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 15 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्टार, उधर 58 है। अब इसको जोड़ लीजिए, अब देखिएगा जोड़ लीजिए, ये माइनस माइनस एक साथ जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8/13 और 2 और 1 3 1 4 43 हो जाएगा। अब 43 कथी में हो गया, माइनस माइनस को जोड़ के माइनस में, तो अब 43 हो गया। तो अब यहाँ पर हम समझे कि देखिएगा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ बन गया है, सवाल आपका बन गया है।
यहाँ 39 इसका आंसर है क्या हो, देखिए 71 का, 71 का कहाँ है, 19 दिया है, वो 19 दिया है। अच्छा हाँ हाँ, अब फिर ये वाला घटेगा ना, इधर हम ध्यान नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है चलिएगा। देखिएगा, अरे 43 हो गया माइनस में, अब एक एक स्टेप लिखते हैं, देखिएगा ये हो गया 45 और माइनस में 43, ये दोनों का सोल्यूशन, ये प्लस में 37 बचल है, यहाँ देखिएगा स्टार और 58। अब देखिएगा ये वाला क्या बन गया 43 में से, ध्यान दीजिएगा, ये 43 को प्लस में, यानी कि ये वाला ये वाला हो गया 2 हो गया, बात को समझ रहे हैं ना, वो वाला क्या हो गया 2 हो गया। आइए इधर लिख देते हैं, अब यहाँ से इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए कि 2 बच गया, तो 2 प्लस 37 और उसके बाद क्या है स्टार है, तो स्टार लिख दिए, और उधर 58 है तो 58 लिख दिए। अब 37 और 2 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो ये वाला 39 उधर जाएगा तो घटेगा, तो स्टार रहेगा 58 में सर, उधर 39 घटेगा, 58 में सर, तो 18 में से 9 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि स्टार का वैल्यू 19 हो जाएगा। छापिए इसको, 71 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 72, चलिए ध्यान दीजिए क्या, बहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 180 है गुने 15 है और माइनस में 12 गुने और 20 है, और उसके बाद क्या है 140 गुने 8 है प्लस में 2 गुने 55 है। इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिएगा इसमें कॉमन होने वाला है, निकाल लीजिए। तो देखिएगा कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको 28 पचे 28 गुने 5 लिख सकते हैं, और इसको देखिएगा आप लिख सकते हैं 11 गुने 5, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसमें तो पता चल रहा है, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। अरे ऐसे भी आपको है ना कॉमन, यहाँ 5 गुने, ये सब लिखना जरूरी नहीं, आपके लिए लिख लेते हैं 5 गुने 4, तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5 5 कॉमन होगा, तो 5 इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 118 180 बच गया, इसमें से 5 निकल गया तो 3 बचा, अब माइनस यहाँ देखिएगा इसमें से 5 निकल गया तो 12 बचा, इसमें से 4 बचा, 5 निकल गया था। अब देखिएगा 5 इसमें से भी कॉमन लेते हैं, तो 5 इसमें से निकल गया था, 28 बचा, और उसके बाद ये 8 जैसे के तैसे बचा, और उसके बाद ये प्लस इसमें से ये 2 जैसे के तैसे, इसमें से एगो 5 निकलेगा, तो यानी कि 11 बच गया। अब कुछ नहीं, ये 5 से 5 कट गया। अब यहाँ देखिएगा 18 के 54 540 है, आई बढ़ चौक 48, तो यानी कि घटेगा, ये घटाव है तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और उसके बाद 13 में सर ए, यहाँ 10 में से 13 में से 4 गया 9, और 492 बच गया। अब यहाँ देखिएगा इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, 11 दूना का 22 हो जाएगा, बीच में जोड़ है तो जोड़, 8 8 64 के 4 हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 दूना 16 3 19, 16 8 8 8 दूना 16 6 22, यानी कि 224 और 22 कितना हो जाएगा, तो 224 और 22 यानी कि इसको जोड़िए तो कितना 24 24 48 246 हो जाएगा, तो 246 में इसको एक के बार लगाइएगा 246 दूना 492 होता है, तो 2 बार में कट गया, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, हाई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। चलिएगा 73 नंबर, ए 73 क्या कह रहा है, 4 गुने 4 प्लस 4 है, ध्यान दीजिएगा 73, 4 प्लस 4 गुने 18 और 6 और 8 हो गया, और उसके बाद 123 गुने 6 माइनस 146 गुने 5। अब इसको आपको काम करना है, काम करना ही पड़ेगा, जैसे काम कीजिए, है ना।
देखिएगा, तब आप जानते हैं कि पहले गुना वाला काम होता है, अब भागा वाला। तो पहले गुना कहाँ है, यहाँ 8 चौको 72 ही हो गया। गुना कहाँ है, तो ये तो गुना हो जाएगा, तो 76 या 18 बरछा को 72 एक 73, 6 पचे 30, 14 पचे 70, 3 73। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 8 है, और यहाँ 73 मतलब 8 बच रहा है। अब यहाँ देखिएगा, ये 8 और 6 टोटल कितना हो जाएगा, 8 व 6 गो टोटल यहाँ पर माइनस में 14 गो हो जाएगा। अब यहाँ 72 गो 4 गो 76 हो गया, तो 76 में से 14 घटेगा, तो यानी कि 6 में से 4 गया 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 62 और 8 हो गया। अब 8 से देखिएगा 2 से काटिएगा, 8 से लगा दीजिए डायरेक्ट 8 से, तो 8 7 56, अब बच गया कितना हो 7 पॉइंट 8 से 56, अब बच गया 6, 56 6, तो 6 बच गया ना हो। तो 8 7 56 पॉइंट देंगे, तो फिर 8 7 56 4 8 5 40, मतलब 7.75 है ऑप्शन में 73 का ऑप्शन नंबर 4 है। आगे देखा जाए 74, नंबर। ए 74 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12.1213 प्लस 17.00 3 गो है, और उसके बाद 9.11 और 02, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसको एक साथ जोड़ दीजिए, तो देखिएगा क्या है, 12.1213 और यहाँ 17.0005, उसके बाद 5 3 8 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 7 2 9 हो, 1 1 2 29 हो गया। 29 में सर ये देखिएगा 9.11 ये घटेगा, तो ये 6 घटेगा, 1 घटेगा, और यहाँ देखिएगा 1 घटेगा, 0 घटेगा, और 20.0 देखिएगा ऑप्शन में 20.0 क्या 13 में से 5 गया 8 है, 20 पॉइंट इतना नहीं हो, कहाँ गलती कर लिया हम लोग, कहीं पे 6 है ही नहीं, कहीं स्थान पे यहाँ 6 आ रहा है। 12 देखिए कहीं गलत नहीं उतारे, 12 12 13 17 0 3 गो 0 5, ठीक तो है। तो इसको जोड़ दिए तो 5 3 8 हो गया। यहाँ 121 है कितना, 7 2 9 1 1 2, और उसके बाद ये घटेगा कितना 9110, तो ये घटाव है तो घटेगा, ये जोड़ था तो जुड़ा है, तो ये घटेगा, तो 6 2 8 है, तो घटेगा, तो 8 में सर 2 जाएगा, 6 होगा। अरे यार कहाँ पे गलती किया है इसमें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमको लग रहा है गलती होगा, कहा कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है ना, क्वेश्चन में गलती होगा, मतलब चाहे क्वेश्चन में गलती होगा आंसर मिलाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए, देखिएगा 12 12 कहीं ना क्वेश्चन में गलती है, ये जो दिया है 12 है, 12 12 कहीं ना कोई ना क्वेश्चन जैसे सोल्यूशन में देखेगा कि अगर आंसर में आने के लिए क्या किया है, तो ये जो 13 जो लिख दिया है यहाँ, ये गलत छापा है। यहाँ पर क्या है, ए 3 को काट कर, जैसे कि इसको काट कर यहाँ पर 2 कीजिएगा, तो 2 कीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो ये 12 में से 5 गया, यहाँ 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, अब 5 होगा। अब आंसर मिलाने के लिए क्वेश्चन गलती छापा है, मतलब 3 के हटा कर यहाँ 2 रखना है, तब इसको है ना सोल्यूशन कीजिएगा, तो 20.0115 जो ऑप्शन में मिलेगा आपका कितना, 20.0115 ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। आगे 75 नंबर, ए 75 क्या कह रहा है, 75 क्या कह रहा है, 40.83 गुने 100 1.02 और 1.2, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसको गुना कर देना है, और क्या करना है,
और तो कुछ करना नहीं है, तो इसका बाप रे बाप, गुना तो करना ही पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, इतना लंबा गुना है तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे पहले हम देखिएगा दशमलव को पहले छोड़ दिए, हालांकि तेज विद्यार्थी इसको कैसे बनाएंगे, तेज विद्यार्थी ध्यान दीजिए क्या है। दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, हम जानते हैं कि कई अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। एक दो और दो चार एक 5 अंक के बाद, तो 5 अंक के बाद कई गो ऑप्शन है, 2 2 4 यहाँ दो गो ऑप्शन दे दिया, इसलिए आपको गुना करना पड़ेगा। क्योंकि दशमलव जोड़ कर लिखा जाता है 3 और 2 5, 2 और 2 4 एक 5 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यानी कि आपको 40 और 83 में पहले हम इसको 102 से गुना करते हैं, तो 102 से गुना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, तो यानी कि 100 से प्लस 2 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 100 से एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो यानी कि 40 हो जाएगा, और 83 या डबल जीरो, है ना। उसके बाद 2 से गुना करेंगे, ये प्लस है तो प्लस प्लस देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6, 8 दूना का 16, उसके बाद 4 दूना का 8, ये हो जाएगा ना हो। 3 दूना का 6, 8 दूना का 16 और 16, उसके बाद 2 में गुना करेंगे, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 81, ठीक तो है। अब उसके बाद ये हो गया, अब एक इसको जोड़कर और उसके बाद अभी भी एक गुना करना है, कितना, ये वाला तो काम हो गया, अभी तो इतना से होगा। इसका मतलब हुआ कि एक बार इससे गुना, एक बार फिर इसमें गुना, तो 2 बार गुना हुआ ना, अभी 1.2 से है, ऐसे भी गुना कर सकते हैं। इसको पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो, यही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ना हो, यहाँ जोड़िएगा तो 6 और 6 और 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा क्या। अब इसमें 12 से गुना करना है, तो देखिएगा बरछक 72, अंतिम में 2 किस में है, तो देखिएगा पकड़ लीजिए अंतिम में 2 कहाँ है, तो देखिएगा हालांकि तेज विद्यार्थी एक के बार में पकड़ लेता, तो अंतिम में 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ए 2 गो में 2 है। देखिएगा कहने का पहला नंबर, देखिएगा तेज विद्यार्थी इसको बनाएगा नहीं, इस हालांकि हम बना दिए हैं। देखिएगा बरछक 72, बरछक 72 और 3, बरछक 72 के 2, बरछक 72 और 7 79, और फिर बरछक 48 और 7 48 और 2 50 और 7 57, बरछक 72 और 7 77, 12 7 19, और बरछक 48 और 1 49 हो जाएगा। अब देखिएगा कई अंक के बाद है, 3 और 2 2 और 2 4 1 5, तो यानी 1 2 3 4 5, मतलब 49.97 49.97 552, तो यहाँ 7 कैसा गया, देखिए बरछक 72 के 2 और बरछक 72 और 7 79, बरछक 48 और 7 48 7 कितना होता है, 55 होता है, तो 55 के 2 5 होगा, ऐसे गुना कर लीजिए। हालांकि तेज विद्यार्थी कैसे बनाएगा, देखिएगा क्या है, हम तो जान गए कि पहले देखिएगा दशमलव का अंक के बाद होगा, तो दशमलव पहले देखेंगे। तेज विद्यार्थी के लिए एग्जाम में, तेज का थी आप ही एग्जाम में कैसे बनाना है, दशमलव के लिए दशमलव, दशमलव दशमलव के लिए कहे अंक, पहलिका में 2 अंक, फिर दूसरिका में 2 अंक, 1 अंक, मतलब 5 अंक बाद होगा, 5 अंक बाद होना चाहिए, 5 अंक बाद होना चाहिए। अब देखिएगा 5 अंक बाद हर हाल में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, 4 दिया है ना हो। तो यहाँ देखिएगा 41 दिया है, ध्यान दीजिएगा 41 पॉइंट, यहाँ देखिएगा एगो 64 दिया है और 660 दिया है, एगो 5 अंक में दिया है, और सब देखिएगा तो 6 अंक में है, कोई 4 अंक में है, एगो 3 नंबर दिया है, एगो 1 दिया है, एगो 3 दिया है, बस, है ना। और 2 और 4 देखिया है, तो दशमलव से ही वहाँ छट गया, यहाँ 49 दिया है और 97 दिया है, दशमलव 97 592, तो देखिएगा तो ये वाला दशमलव से ही छट गया, तो 1 2 3 1 2 3 ये वाला 2 और 4 नंबर ऑप्शन दशमलव से ही छट गया, क्योंकि 2 नंबर में 2 2 4 6 अंक के बाद दिया है, 4 नंबर में 4 अंक के बाद दिया, हर हाल में दशमलव 5 अंक के बाद होगा, तो यह छट गया। अब इकाई अंक से पकड़ लीजिए, देखिएगा तो इकाई अंक में इसमें कितना है, 3 है और 2 है और अंतिम में 2 है, इकाई अंक लिखे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना का 12, 12 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इकाई अंक 2 कहाँ है, तो इसमें 0 है, तो गलत हो गया, इकाई अंक इसमें भी 2 है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, 76 नंबर। ए 76 क्या कह रहा है, कह रहा है ना 6 + 6 + 6
अब प्लस 6y टोटल के भागा में 6 है। अब फिर यहाँ दे दिया 4 + 4 + 4, कई गो 4 दिया है +4, 4 गो 4 है, उसके बाद एगो भागा में है। तो देखिएगा पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जोड़िएगा तो 6 6 6 4 बार, तो 6 4 की 24, मतलब ये टोटल 24 हो गया। और 24 में 6 से भागा दीजिएगा, ये भागा है, देखिएगा 24 में 6 से भागा दीजिएगा तो 4 आ गया। तो हम जान गए कि ऊपर वाला 4 हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, बोर्ड मास में ऐसा नहीं कि पहले जोड़ दीजिए, पहले भागा का काम। तो यहाँ देखिएगा पहले भागा का काम, तो ये 4 जैसे के तैसे, 4 जैसे के तैसे, बात समझ रहे हैं ना हो। अरे यहाँ जैसे 24 आया है तो 24 लिख दीजिए, भागा था भागा 6, ये 4 + 4 + 4 + 4। अब यहाँ देखिएगा ये भागा है तो डायरेक्ट यहाँ भागा दे देंगे, ये वाला पहले, ये वाला 4 आ गया यहाँ भागा में था तो ये एक बार में कट गया। अब इसको भागा दीजिएगा तो 4। अब देखिएगा ऊपर में 4 हो गया, यहाँ देखिएगा एक बार 4 8 12 1 13, यानी 4/13 है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 77 नंबर, 77 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 77 क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिएगा 85 है और 97 है, और यहाँ वाट है, और बराबर 74 है, और 29 माइनस में यहाँ 43 और 58 है। इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना है। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला माइनस इसको रहने दीजिए, चाहे इसी को उस तरफ ले जाइए, इसको उस तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 85 और 97 आ गया, और ये देखिएगा ये वाला इधर आ रहा है तो ये प्लस में है तो माइनस में, यानी 74 29 माइनस में आ जाएगा, माइनस में है 43 58, तो ये प्लस में हो जाएगा 43 और 58 माइनस में। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 और 7 15 के 5 हो जाएगा, और 9 5 14 1 15 के 5, और 4 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला घटेगा इसमें सर, अब ये वाला यहाँ से घटेगा, 15 में सर 9 गया 6, अंतिम में 6 कहीं पे है ऑप्शन में, देखिए ना अंतिम में 6 कहीं पे है ऑप्शन में, तो 6 सब में है। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 14 में सर 2 गया, 4 में सर 2 गया, तो 26 है, और 26 का है 2 गो में है। चलिएगा फिर आगे बढ़िए, ये घटा रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू, बात को समझ रहे हैं। अरे इसका ये दोनों के जोड़े हैं तो कितना आया, यानी दोनों के जोड़े हैं तो यानी कि 12 955। अब घटाना है 74 29, तो घटाना है तो 15 में से 6 9 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, और उसके बाद 9 में से 4 गया 5, और उसके बाद 12 में से यानी कि कितना हो गया, वाट का वैल्यू कितना हो गया 55 26, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 78 नंबर, 78 78 78 क्या कह रहा है, 77 हो गया ना हो, 78 देखिएगा क्या, फिर उसी तरह से है 78 57 प्लस 35 96 प्लस 41 23 और 96, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको जोड़ दीजिए पहले, क्या अब 96 से भाग दीजिए, और क्या तो यानी कि 78 है, इसको जोड़ दीजिए ना हो, इधर जोड़ है तो देखिएगा 6 और 3 9 और 7 16 के 6, उसके बाद हासिल 1 यानी 2, और कितना 9 11 11 5 16 1 17 के 7, और उसके बाद फिर देखिएगा हासिल 1 एगो 5 गो एगो 6 गो 8 गो 14 गो एगो 15 के 5, उसके बाद 7 और 3 10 और 4 14, तो 14 1 15, और उसके बाद यहाँ 96 है तो 96 क्या। अब कितना से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो ये 24 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 बच गया, 4 8 32, 3 बच गया, फिर 4 छक 24, फिर 4 9 36, 4 से काटिएगा 4 छक 24। अब कैसे काटिएगा, 3 से, 8 से 11 11, और 6 17 17, देखिए 4 3 12 ही कट गया, 3 4 8 32, 3 4 छक 24, 4 9 36। अब देखिएगा 3 से काटिएगा कैसे, क्या डायरेक्ट इसको देखिएगा भागे देकर देखिएगा,
कहीं गलती नहीं ना हुआ हो काटने उटने में। देखिए ना इसको काट कर। 8 3 11 6 70 17 9 9 6 15 8 23 3 26 3 से नहीं कटता। ये जोड़ने में गलती हो गया। 78 है, देखिएगा फिर से लिख देते हैं। 78 नंबर में 78 दिया है। 78 57 35 96 41 23 तो 3 3 वो था 7 अच्छा 13 3 16 हो रहा है तो हम कैसे मान। हाँ 16 तो लिखे ठीक है। 7 6 13 3 16 9 5 14 2 16 1 17 8 5 13 1 14 1 15 और उसके बाद 7 3 10 और 4 14 1 15 15 76 तो आया है। और उसके बाद टोटल को कितना से भाग देना है, वो 96 से भाग देना है। तो 96 से भाग दे रहे तो लग क्यों नहीं रहा। तो 96 से हम 4 से काटे हैं। तो 4 से काटे हैं तो 4 3 12 आई 12 3 बच गया तो गलती ना हम लगा रहे हैं। 4 से जब काट रहे हैं डायरेक्ट देखिएगा, देखिएगा 4 से काटे तो 4 3 12 बच गया 3। तो फिर देखिएगा 4 8 32 फिर 3 बच गया तो यानी कि 4 6 24 और फिर 4 9 36 और 4 से इसको काटे हैं तो 4 एकम 4 4 दूना 8 4 चौका 16 24 ठीक है। अब फिर देखिएगा, अब देखिएगा ये 6 से काट रहे हैं तो 6 1 36 से कट रहा है। कहाँ गलती कर रहे हैं। ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है। गलत कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट 96 से भागा दीजिएगा का। नहीं काटने में तो ठीक है। देखिए 4 से इसको काटे तो 4 किया का 12 लिख दिए ठीक है। और 3 यहाँ बच गया तो ये कितना कटेगा तो 4 8 32 8 हो गया। फिर देखिएगा ये 35 में 3 बच गया था 4 6 24 फिर यहाँ 3 बच गया था 4 9 36। अब 4 से इसको काटे हैं तो 4 दूना 8 है 1 4 चौका 16 ठीक है। अब देखिएगा 8 3 11 6 18 8 3 11 6 17 17 अभी कट ही नहीं रहा है। कहाँ दिक्कत हो रहा है वो। 2 से पहले काटिए, इतना लंबा लंबा काट रहे हैं छोड़िए। 2 से इसको काट रहे हैं तो 2 से काटेंगे तो क्या बार में हो 9 6 15 3 से काटे 2 से तो 2 चौको 8 2 8 16 2 से 2 7 14 2 7 14 14 ये कितना हो जाएगा 2 8 16 2 8 16 फिर 2 से काटेंगे क्या बार में हो 2 से 2 दूना 4 2 चौको 8 फिर 2 से 1 2 3 6 देखिएगा 2 3 6 2 8 16 और 2 9 18 2 चौको 8 ठीक तो है। फिर देखिएगा कैसे कटेगा 2 से 12 काटने में कहीं गलती कर रहे हैं 2 एकम 2 उस समय 2 एकम 2 हो गया 2 एकम 2 2 9 18 2 चौको 8 2 7 14। अब 12 से डायरेक्ट काटिए 12 से। अब बचा कितना देखिएगा 19 और 47 बचा और 12 तो 12 एकम 12 7 बच गया 12 छक 72 एक 12 छक 72 हो गया। देखिए ना काटिए 12 छक 72 तो 16 कहीं है ऑप्शन में देखिए ना 16 वाला है यहाँ तो है 16 वाला है तो मतलब 162.25 इतना ही से मार देना है। पूरा कथी भागा देना है, इतना ही से मार देना है, इतना ही से आगे बढ़ जाना है। 79 नंबर 79। फिर उसी तरह से ये जोड़ है और कुछ नहीं है। यही 74 इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं 15 और 60 है 74 15 60 है और 93 54 16 93 54 और 16 है और क्या है 11 43 है और 17 364 17 364 जोड़ दिए 6 3 9 4 13 6 1 7 4 11 6 17 1 18 5 4 9 1 10 3 13 1 14 5 1 6 1 7 7 14 1 15 4 3 7 1 8 1 9 9 7 16 देखिएगा 16 95 483 16 95 483 ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। ये जोड़ था तो जोड़ दिए चुपचाप 80 नंबर 80 क्या कर रहा है देखिएगा ये 0.5 है और भागा जैसे ही है तो बट्टा समझिएगा ये 12 पॉइंट इतना है प्लस है और 0.25 है और गुना है 0.05 इसका वैल्यू क्या। अब देखिए क्या है एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव के कट जाएगा। दशमलव सेम चीज रहता है तो भागा में कट जाता है तो 5 से काटिएगा 5 एकम 5 5 दूना 10 50 25
अब यहाँ 25 में 25 5 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ देंगे, 4 अंक के बाद पूरा दिए। अब यहाँ देखिएगा क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 1/25, 1/25 का मतलब क्या होता है आप लोग नहीं जानते हैं। जैसे 1/25 है तो 1/25 है, देखिएगा तो इसका मतलब है कि 1 में हम भागा दे रहे हैं 25 से, तो ऐसे ही आप निकाल लीजिए। यहाँ नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा था 0। अब फिर देखिएगा नहीं लग रहा है तो 2 को जब 0 पड़ता है तो एगो 0 यहाँ लिखाता है। तो यानी कि 25 चौको 100, डायरेक्ट 25 चौको 100 कट गया। मतलब इसका अगर वैल्यू अगर देखा जाए काट के आएगा तो 0.04 आएगा। तब ये जोड़ हो गया। यहाँ उधर कितना है 0.04 प्लस 0.0125 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या है, जोड़ दीजिए इसको। अब जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा जोड़ देते हैं। दशमलव वाला जोड़ दम सामना सामने 0.04 हो जाएगा और 0.01 और इतना, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए क्या, अब 0.0 और 525, 0 यानी कि कितना है ऑप्शन में 0.0 525, ऑप्शन नंबर 1 पहला इसका आंसर सही है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं सोचना कि हार्ड पढ़ा रहे हैं। कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, जैसे हम करते हैं। कैलकुलेशन का कोई ट्रिक नहीं होता, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा उतना माइंड काम करेगा। माइंड जब है ना सेट हो जाता है तब बहुत दिमाग में काम होता है। अभी आप नए नए होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं बहुत हार्ड है, लेकिन बार बार बनाइएगा तो ईजी लगेगा। तो चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।